सूरजपुर राज्य में हरे भरे खेत फैले हुए हैं, जो तेज धूप में जीवन और वादे से भरा एक सुंदर दृश्य है। खुशी की हंसी गूंजती है क्योंकि बच्चे खेलते हैं। उनकी लापरवाह भावनाएं भूमि की समृद्धि और शांति का प्रतीक है। हवा पक्षियों की खुशमिजाज चहचहाहट से जीवंत है, जो राज्य की शांति का जश्न मनाती प्रकृति की एक सिम्फनी है। महीनों बाद प्यासे खेत एक निर्दयी धूप के नीचे अंतहीन रूप से फैले हुए हैं। दरार वाली धरती निराशा का प्रमाण है। सूखे हुए फसलें बेजान पड़ी हैं, जो उन लोगों के चेहरों पर अंकित निराशा को दर्शाती हैं जो आकाश की ओर देखते हैं। बंजर खेतों में निराशा की एक स्पष्ट भावना भारी है, जो फटी हुई धरती से उठती एक मौन गुहार है। जहां गांव का तालाब कभी चमकता था, वहां धूल के शैतान नाचते हैं, जो सूखे की क्रूर पकड़ का एक दिल दहला देने वाला प्रमाण है। एक माँ की निराशा फटी हुई धरती पर गूंजती है, क्योंकि वह अपने बच्चे को तालाब के बंजर किनारे की ओर ले जाती है। आंसू बहते हैं क्योंकि बच्चा रोता है, माँ मुझे प्यास लगी है। एक गुहार जो उजाड़ परिदृश्य के दिल को भेद देती है। राज्य न्यायालय में वृद्ध राजा सूर्यभान के समक्ष बुजुर्ग आते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। महाराज, देवता नाराज हैं। बुजुर्गों ने घोषणा की। उनकी आवाजें विशाल आंगन में गूंज रही थी। बारिश के देवता को प्रसन्न करने के लिए एक भव्य यज्ञ किया जाना चाहिए। वे विनती करते हैं। उनका भाग्य दांव पर लगा हुआ है। राज्य यज्ञ मंडप के जीवंत होने के साथ प्रत्याशा से गूंजता है, जो जीवंत फूलों और जटिल रंगोली से सुसज्जित है। दूर दूर से बुलाए गए पंडित आते हैं। उनके पवित्र मंत्र शंख और डमरू की गूंजती ध्वनियों के साथ मिल जाते हैं। जैसे ही उत्सुक भीड़ यज्ञ के शुभ आरंभ का इंतजार कर रही है, पवित्रता का माहौल हवा में छा जाता है। राज्य के प्राचीन खंडहरों के भीतर छायादार आकृतियां हिलती हैं। उनके रूप धुंधलके में मुश्किल से दिखाई देते हैं। एक अजीब सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि जीव इकट्ठा होते हैं। हवा में भारी प्रत्याशा लटक रही है। यह बलिदान कभी सफल नहीं होना चाहिए। नेता आज्ञा देते हैं, हमें इस अनुष्ठान को रोकना होगा। रात के आवरण में अंधेरे प्राणी उभरते हैं। उनकी उपस्थिति यज्ञ स्थल की पवित्रता को भंग कर देती है। एक अपवित्र भेंट, एक मृत पक्षी की आत्मा को पवित्र यज्ञ वन में रखा गया, जो चौकस सितारों के नीचे एक अपमान है। अंधेरा अपनी पकड़ मजबूत करता है। भूमि को निगल जाता है, क्योंकि यज्ञ का पवित्र अग्नि दहाड़ती है। इसका धुआं आसमान में घूमता है। अनकही चिंताओं के बीच आशा की किरण, हाथ प्रार्थना में बंधे, चेहरे श्रद्धा से अंकित। फिर भी धूप से भरी हवा में एक स्पष्ट डर मंडराता है। बिजली आकाश को चीरती है, क्योंकि आग अशुद्ध वस्तु को भस्म कर देती है। तूफान के हिंसक आगमन की घोषणा करती है। काले बादल फटते हैं। मूसलाधार बारिश शुरू होती है। जैसे ही वर्षा देवता का क्रोध यज्ञ स्थल पर उतरता है, बाढ़ के पानी के बढ़ने से खुशी दहशत में बदल जाती है। घरों और जीवन को बहा ले जाती है। एक अभिशाप, आशीर्वाद नहीं। शाही महल में दहशत छा जाती है। डरे हुए लोग संकट की गूंजती आवाजों के बीच बिखर जाते हैं। राजकुमारी आर्या दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती है। पिताजी, अब केवल मैं ही देवता को शांत कर सकती हूँ, मुझे जाने दो। राजा आर्या के दृढ़ संकल्प को देखकर चिंता के साथ नरम पड़ जाता है। बहुत अच्छा मेरी बेटी, सुरक्षित रहना। राजकुमारी आर्या जमे हुए जंगल का सामना करती है। उसका थका हुआ रूप बर्फ से लदे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के खिलाफ एक स्पष्ट सिलहूट है। अचानक बर्फीला तूफान उतरता है, जो परिदृश्य को सफेदी के आवरण में ढक देता है। उसकी दृढ़ता की परीक्षा लेता है। एक सुनसान गुफा में शरण लेते हुए वह अपने हाथों को जोड़ती है। एक मूक प्रार्थना दहाड़ती हवा में गूंजती है। आर्या क्लाउड पैलेस में पहुंचती है। हवा बारिश और ओजोन की गंध से भरी हुई है। उसके चारों ओर अलौकिक प्रकाश झिलमिलाता है। बारिश के देवता के सामने आर्य घोषणा करता है, मैं अपने लोगों को बचाने आया हूं। दोष मनुष्यों का नहीं था। भगवान, फिर मेरी मृत्यु से राज्य को बचाओ। आर्या चिल्लाती है,
पूरी निस्वार्थता के प्रदर्शन में चट्टान